दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है वो कई तरह से बड़ी होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले जिस तरह का फैसला सुनाया और जिस तरह के ऑर्डर जारी किए उसके बाद ये सवाल बड़ा हो गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार वर्सेस राज्यपाल के बीच जो चल रहा विवाद है उसे लेकर 2 महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं और इन आदेशों के परिप्रेक्ष्य में जाकर देखें तो अगर सुप्रीम कोर्ट के इतिहास को देख ले तो शायद ये पहला मौका होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने इतने सख्त लहजे में कोई आदेश जारी किया हो। दरअसल तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच जो विवाद चल रहा है उस विवाद की बात करें तो उसमें 10 ऐसे प्रस्ताव हैं या विधानसभा से पास किए हुए बिल है जिसे राज्यपाल ने रोक रखा था। इसे लेकर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को इस मामले में सबसे पहले राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए साफ रूप से कहा कि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को पहली बार रोकने के बाद वह अगर दोबारा सरकार की तरफ से भेजा जाता है तो उसमें आपको 1 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। आप किसी भी तरह से जो विधानसभा से पास किए हुए बिल हैं उसे रोक नहीं सकते हैं। इस तरह से आप विधानसभा द्वारा की गई कार्रवाई को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही राज्यपाल से कहा कि आप एक मार्गदर्शक के तौर पे, एक गार्जियन के तौर पे बर्ताव करें और सरकार और मंत्रिमंडल के साथ विचार विमर्श करके अगर किसी तरह का इशू है तो उसको सॉल्व आउट करें। आप राष्ट्रपति को बिल भेजकर उस बिल को रोकने का प्रयास नहीं किए करें और ये प्रयास जो है ये मंजूर नहीं किया जाएगा। और अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि राज्यपाल के द्वारा की गई ये कार्रवाई केंद्र सरकार के आदेश पे या केंद्र सरकार के पक्ष में प्रभावित नजर आती है तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना एक रिव्यू पेश करे, यानी सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है। तो साफ रूप से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को फटकार लगाते हुए साफ रूप से कहा कि आप किसी भी बिल को 1 महीने से अधिक नहीं रोक सकते हैं जो विधानसभा से पारित हुए हो। उसके अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में सुनवाई करते हुए जो आदेश दिया उस आदेश ने शायद सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब इतना बड़ा फैसला सुनाया हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति का नाम लेते हुए साफ रूप से कहा कि राष्ट्रपति भी किसी भी तरह के राज्यपाल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव या बिल को 3 महीने से अधिक रोक कर नहीं रख सकती है। 3 महीने के अंदर उन्हें इस पर फैसला लेना होगा। अगर उन्हें किसी तरह की आपत्ति है तो वो साफ रूप से सरकार को ये भी बताए कि उन्हें किस तरह की आपत्ति है। अगर बेवजह बिल को रोक कर रखा गया तो हो सकता है कि राष्ट्रपति के इस निर्णय की भी समीक्षा की जाए। यानी साफ रूप से सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए भी गाइडलाइन तय कर दी है कि राष्ट्रपति किसी भी बिल पर कितने समय के अंदर फैसला लेना होगा या कितने समय तक फैसला लेने की समय सीमा बचती है उनके पास। यानी राष्ट्रपति लंबे समय तक किसी भी बिल को रोक कर नहीं रख सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है। साफ रूप से राष्ट्रपति को लेकर उन्होंने एक जो वर्ड यूज किया है कि राष्ट्रपति के पास कोई वीटो अधिकार नहीं है, वो कोई फाइनल सुप्रीमो नहीं है जो किसी भी बिल को रोक कर रख सकती है। उन्होंने साफ रूप से राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए तमिलनाडु सरकार के मामले में जिस तरह का रुख अब तक रहा है राज्यपाल RN रवि का और दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, उन दोनों पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि आप विधानसभा द्वारा जो पास बिल है उसे रोककर सरकार के काम को बाधित करने का प्रयास नहीं करें। ये नागरिकों के हित में किए जा रहे काम हैं। इसके संदर्भ में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 201 का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल उनके पास एक तय समय होता है जिस तय समय में उन्हें
किसी भी बिल को पास या रिजेक्ट करने का अधिकार होता है। लेकिन एक बार राज्यपाल द्वारा रिजेक्ट किया हुआ प्रस्ताव अगर सरकार द्वारा वापस से भेजा जाता है संशोधित करके या उसी रूप में, तो फिर 1 महीने के अंदर राज्यपाल को इस पर निर्णय लेना होगा। और अगर राज्यपाल निर्णय नहीं लेते हैं तो उन्हें यह बताना होगा कि इसकी वजह क्या है। इसी संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि राज्यपाल को केंद्र सरकार से प्रभावित होकर किसी तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए या प्रभावित होकर किसी बिल को रोककर नहीं रखना चाहिए। उन्हें अगर किसी बिल पर किसी बात पे आपत्ति है तो वो मंत्रिपरिषद के साथ बैठक करे, सलाह मशवरा करे और मार्गदर्शक के तौर पे भूमिका अपनाए, ना कि उसमें बाधा डालने वाले के तौर पर वो उभरकर सामने आए। इसी संदर्भ में उन्होंने राष्ट्रपति के लिए भी डेडलाइन फिक्स कर दी, क्योंकि उनका मानना है, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि राज्यपाल को जो विधानसभा द्वारा पास बिल है उसको 1 महीने के अंदर पास कर देना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए और उसकी वजह बतानी चाहिए। लेकिन उन्हें राष्ट्रपति को भेजकर इसमें बाधा पैदा करने की कोशिश नहीं की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि राज्यपाल ने इन 10 बिलों को रोककर और उसे राष्ट्रपति के पास समीक्षा के लिए भेजकर इन बिलों को रोकने का प्रयास किया है। उन्होंने इसे दुर्भावनापूर्ण माना और कहा कि आप राष्ट्रपति के पास भेजकर इस मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, ये आपको तय करना है कि ये बिल पास करना है या नहीं करना है। अगर आपको पास दोबारा उसी बिल को भेजा जाता है तो आपको 1 महीने के अंदर उसे पास करना है, और नहीं पास करते हैं तो उसकी वजह बतानी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होगा कि वो राज्यपाल की भूमिका की समीक्षा करे, यानी राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर लाया है और ये बात साफ रूप से कर दिया है कि आपके हर बर्ताव की समीक्षा की जा सकती है। इसी संदर्भ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने जो फैसला सुनाया है उसमें राष्ट्रपति को भी घेरते हुए कहा है कि राष्ट्रपति किसी भी बिल को या प्रस्ताव को 3 महीने से अधिक नहीं रोक सकते हैं। 3 महीने के अंदर उन्हें इस पे फैसला देना होगा। इसके लिए उनको अगर किसी तरह की आपत्ति है तो वो राज्यपाल के साथ विचार विमर्श करे या विधान परिषद से विचार विमर्श करे, लेकिन इस मामले को वो क्लियर करे कि वो बिल को पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह बताए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की जो भूमिका है उसकी समीक्षा करेगा। यानी साफ रूप से राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि जो तमिलनाडु सरकार है उनके कई विकास के कार्य हैं जिसको प्रस्तावित किया गया था, उसे विधानसभा से पास किया गया था और उसे राज्यपाल आर.एन. रवि के पास भेजा गया था। लेकिन आर.एन. रवि जो है वो लंबे समय से इन बिलों को रोककर बैठे हुए थे और इन बिलों को उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजकर इसमें बाधा पैदा करने की कोशिश की। इसी वजह से तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल को सख्त लहजे में कहा कि आप व्यवधान डालने वाले की भूमिका में न रहे बल्कि सरकार के सहयोगी के तौर पे रहे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल किसी पार्टी विशेष को ध्यान में रखकर काम ना करे बल्कि राज्य के गवर्नर है तो राज्य के जो अभिभावक है उनके तौर पे काम करे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने वो एक लाइन खींच दी है जिस लाइन के नहीं होने की वजह से लंबे समय से अगर आप हर राज्य की बात कर ले तो हर जगह जहां भी केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की गई है उनके द्वारा जो विरोधी पार्टी की सरकार है उनके बिलों को रोकना, उनके प्रस्तावों पे व्यवधान पैदा करना या सरकार के किसी भी काम में अड़ंगा डालने की एक भूमिका सामने आती रही है। आपको याद होगा महाराष्ट्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भगत सिंह कोश्यारी उस समय यहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे। उन्होंने कई बिलों को रोक कर रखा, इवन कि उन्होंने विधान परिषद में जो 12 सदस्यों की नियुक्ति होती है उन सदस्यों की नियुक्ति पर भी वो चुप्पी साध कर बैठे रहे। इसकी वजह से विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया। इसी तरह से अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर ले, पश्चिम बंगाल की बात कर ले, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, उन सभी जगहों पे एक जैसी स्थिति है जहां राज्यपाल व्यवधान डाल रहे हैं। दिल्ली का उदाहरण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने केजरीवाल सरकार के कामकाज पे सवाल उठाए
माफ कीजिएगा, और उसके बाद इन बिलों को रोक कर रखा, जिसकी वजह से केजरीवाल सरकार ने बार बार आरोप लगाए कि वो जो तय काम है, जो तय कामकाज है, उसको वो पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो पहली बार इस तरह का फैसला सामने आया है, उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की भूमिका आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा सख्त देखने को मिल सकती है। क्या राज्यपाल सचमुच राज्यों को काम करने नहीं दे रहे हैं और वो सत्ता में बैठे पार्टियों के इशारे पे काम करके अपने जो संवैधानिक पद है और उसका दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं? इन तमाम सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सामने आ जाता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आर.एन. रवि को फटकार लगाई और राष्ट्रपति के लिए भी एक डेडलाइन फिक्स कर दी है कि वो 3 महीने के अंदर किसी भी बिल पर अपना फैसला सुना दे, और अगर नहीं सुनाते हैं तो उसकी वजह बताएं, और अगर ये दोनों नहीं होता है तो फिर राज्यपाल राष्ट्रपति दोनों की भूमिका की जो जांच है, जो समीक्षा है, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। यानी आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के लिए, राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए, इन तीनों के लिए जिस तरह का व्यवधान पैदा करने की एक राजनीति रही है, जो एक नीति रही है, उस पर चलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कई लोगों की उम्मीदें जग गई है। सुप्रीम कोर्ट के ही वकील कपिल सिब्बल ने इसे एक सराहनीय कदम बताया है और इसका स्वागत करते हुए कहा है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार द्वारा, राज्यपाल द्वारा जिस तरह से बिलों को रोक कर रखा जाता है, उस पर लगाम लगेगा। यानी आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की वानगी देखने को मिल सकती है, इसका डर देखने को मिल सकता है, और आने वाले समय में अगर किसी भी राज्य के राज्यपाल ने इस तरह का व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया या राष्ट्रपति द्वारा भी इसे रोक कर रखा गया, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इससे भी सख्त रूप में नजर आए। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बीच एक नए तरह का विवाद उभर कर सामने आ सकता है, और इसके लिए हमें आने वाले दिनों में राज्यपाल की क्या भूमिका रहती है, राष्ट्रपति की क्या भूमिका रहती है, उस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्णय लिए जाएंगे वो जरूर देखने योग्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे न्यूज को कमेंट करें और बताएं कि आप हमारी न्यूज कैसी लगती है, और हमें सुझाव भी दे कि आगे से हम किस तरह की स्टोरी आपके सामने लाएं। तब तक के लिए नमस्कार।